हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वर्ब पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस समय काफ़ी दिनों से हमारा एक चैप्टर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, तो उसका नाम वर्ब है। जैसा कि आपको पता है ट्रांसिटिव वर्ब, इन ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। आपको ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ाया गया, इन ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ाया गया, लिंकिंग वर्ब पढ़ाया गया एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड और बी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई। इसके अलावा आपने मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ी 1 बाय 1 करके, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, आर, टू, नीड, ये मतलब जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज थी इनको। और फिर मार्जिनल ऑक्सिलरीज जो हमारे पास 3 थी, यूज्ड टू, नीड और डेयर, इनको हमने क्या है एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से सारी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वर्ब से रिलेटेड जो हमको 1 बाय 1 करके पढ़ना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे चैप्टर का नाम जैसा कि वर्ब है, आपको पता है कि वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का हार्ट माना जाता है। विदाउट वर्ब देयर कैन बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। देयर इज़ नो वैल्यूएशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो वर्ब का सही होना ज़रूरी है। और वर्ब काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर भी कहीं कहीं पे पढ़ेंगे कि वर्ब 2 तरीके का, स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब, कहीं 4 तरीके का, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ओके, अलग अलग चैप्टर्स हैं और अलग अलग फंक्शनैलिटी है। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट हमारा रूल्स ये है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर के अनुसार हमेशा आती है। उसका सब्जेक्ट कैसा है और एक वचन है, बहुवचन है, नंबर क्या है और पर्सन क्या है, उसी के अनुसार आता है। जैसे लिखा आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है। तो आई के साथ हमेशा एम लगा है और एम आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। तो वर्ब का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा सब्जेक्ट को देख करके किया जाता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, पर्सन कैसा है, जेंडर क्या है, ये सब देख करके इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। मोहन इज़ ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, तो मोहन यहाँ पे सिंगुलर नंबर है इसलिए इज़ लगाया गया है। आई के साथ एम लगता है इसलिए एम लगाया गया है। और बॉयज़ आर मिस्चीवियस, लड़के शैतान होते हैं, तो बॉयज़ हमारा प्लूरल नंबर है इसीलिए हम क्या लगाए हैं, आर लगाए हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि वर्ब जो हमारी इस्तेमाल की जाती है वो सब्जेक्ट को देख करके कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है और नंबर क्या है और पर्सन क्या है। तो हमेशा वर्ब को मतलब सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन को देख करके इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 2 है, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर आती है। 2 अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर आएगी। इंग्लिश का सबसे बेसिक और सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। इफ़ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर सो वी हैव टू यूज़ सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब। तो सिंपल सा फार्मूला, प्लीज़ ट्राई टू लिसन कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश। और दूसरा जो है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम, तो राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, श्याम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन 2 सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ जाते हैं तो वर्ब हमेशा वो प्लूरल लगाते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं। ही एंड हिज सिस्टर हैव गॉन टू स्कूल, वो और उसकी बहन जो है स्कूल चली गई। तो यहाँ पे ही सिंगुलर नंबर है और उसकी बहन भी सिंगुलर नंबर है। लेकिन सिंगुलर नंबर 2 सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर लेते हैं। जैसे अच्छा, इसके अलावा और अगला रूल ये है कि अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल नंबर लेते हैं। लेकिन आगे ये है, अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं और वो एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं,
तो वर्ब सिंगुलर नंबर लेते हैं और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ लगाते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और वो दोनों के दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम बेहतर समझा पाएंगे। जैसे लिखा है द मैनेजर एंड कैशियर इज कमिंग टू बैंक। सामने देखा तुमने बोला द मैनेजर एंड कैशियर इज कमिंग टू बैंक। यहाँ पे पता ये चला कि वो आर्टिकल जब एक के सामने लगा एक के सामने नहीं, तो ये हमारा मैनेजर एक नाउन है और कैशियर भी एक नाउन है। दो सिंगुलर नाउन है लेकिन ये एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द मैनेजर एंड कैशियर इज़ कमिंग टू बैंक। मैनेजर और कैशियर जो है वो बैंक आ रहे हैं। यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे नाउन दो ज़रूर हैं लेकिन वो एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल हमारा सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ लगा है। पहले वाले नाउन के साथ लगा है, दूसरे वाले नाउन के साथ नहीं लगा है। इसका मतलब यहाँ पे जो पर्सन है, व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है वो एक है और यहाँ पे मतलब आदमी एक है, पद दो दिए गए हैं। मैनेजर और कैशियर मतलब आदमी एक है, उसके पास दो पद हैं। वो मैनेजर की तरीके से भी काम करता है और कैशियर की तरीके से भी काम करता है। मीन्स देयर इज़ ओनली वन पर्सन बट ही इज़ हैविंग टू पोस्ट। उसके पास पोस्ट दो हैं, तो इसलिए इस तरीके से। और दूसरा सेंटेंस है जैसे द मैनेजर एंड द cashier are coming to बैंक। सेंटेंस देखने में सेम लगेंगे लेकिन यहाँ पे द मैनेजर के सामने भी आर्टिकल लगा है और द कैशियर के सामने भी आर्टिकल लगा है। अगर आर्टिकल दोनों के साथ लगा हुआ है मीन्स दो व्यक्ति हैं अलग अलग। द मैनेजर एंड द कैशियर, मैनेजर अलग है, कैशियर अलग है, इसीलिए अब इनके साथ वर्ब जो लगाएंगे वो हम प्लूरल नंबर लगाएंगे कि मैनेजर साहब और कैशियर साहब जो हैं वो बैंक को आ रहे हैं। आपने दूर से देखा, आपने बोला वो मैनेजर एंड द कैशियर आर कमिंग टू बैंक, ये लोग बैंक आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर दो अलग अलग नाउन हैं और अलग अलग बंदे को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वर्ब प्लूरल नंबर लेंगे। अगर दो नाउन हैं और वो एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम वर्ब सिंगुलर नंबर लेते हैं। ठीक है, अगला रूल ये है कि दो अलग अलग नाउन्स हैं लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। दो अलग अलग नाउन हैं लेकिन दोनों का काम एक ही है, तो हम फिर वर्ब सिंगुलर नंबर लेते हैं। मीन्स आई वांट टू से, मैं कहना ये चाहता हूँ कि दो काम हैं, दो सब्जेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन दोनों सब्जेक्ट के काम करने का जो पर्पज़ है वो सिंगल है। दोनों जो काम मिलकर कर रहे हैं वो दोनों का काम जो पर्पज़ है वो सिंगल है, एक ही काम है, तो उसके लिए भी हम वर्ब सिंगुलर नंबर लेते हैं। जैसे आपने बोला दाल एंड भात, दाल एंड भात इज माय फूड, दाल एंड भात इज माय फूड। तो दाल अलग है, भात अलग है, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों का जो फंक्शन है मतलब वो सेम है। दाल भात इज़ माय फूड, दोनों पेट भरने का काम करते हैं। तो अगर दो नाउन्स हैं और उनका मकसद सेम है तो वर्ब सिंगुलर नंबर लगाते हैं। जैसे आपने बोला द हॉर्स, द कार्ट and horse is at the door। घोड़ा और गाड़ी
दरवाजे पर है, मतलब घोड़ा और गाड़ी मिल करके ये एक वाहन बना जिसको हम लोग एका बोलते हैं। घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है, तो यहाँ पे गाड़ी अलग है और हॉर्स अलग है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है सवारी होने का, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं सिंगुलर नंबर। आई रिपीट कि दो नाउन्स अलग अलग हैं और दोनों का काम करने का जो मकसद है वो सेम है, एक ही है, उनसे एक ही काम होता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी, आप धीरे धीरे और दृढ़ता के साथ अगर आप काम करते हैं चीज़ों को तो उससे रेस को जीता जा सकता है, मतलब दोनों का मकसद एक ही है, रेस को जीतना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस तरीके से अगर दो नाउन अलग अलग हैं और उनका फंक्शन सेम है तो फिर हम उनके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है अभी हम आपको बताते हैं। जी आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। अब ये बताया गया कि अगर ये सब जैसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, वन ऑफ है, मेनी आ है, अगर ये किसी भी शब्दों के साथ लगकर आते हैं तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर लेते हैं। वी ऑलवेज हैव टू यूज़ सिंगुलर नंबर ऑफ वर्ब इफ़ दीज वर्ड्स आर यूजिंग दिस सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर लेते हैं। फिर से, अगर सब्जेक्ट के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर लेते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है। जैसे ईच बॉय वाज देयर, प्रत्येक लड़का वहाँ पर था। ईच बॉय, तो ईच बॉय अगर लगा रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे एवरी गर्ल वाज देयर, प्रत्येक लड़की वहाँ पर थी। तो एवरी गर्ल, अगर गर्ल के साथ एवरी लगा है तभी हम वर्ब सिंगुलर नंबर लेंगे। अगर ये कोई भी वर्ड्स लगे तो इनके साथ सिंगुलर नंबर लगाते हैं। जैसे नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू इज अ थीफ, तुम में से कोई भी चोर नहीं है। तो नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई भी चोर नहीं है, तो अगर सब्जेक्ट के साथ नीदर का इस्तेमाल किया गया है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। नीदर ऑफ यू इज अ थीफ, तुम में से कोई भी बंदा चोर नहीं है। ईदर ऑफ दीज बॉयज, ईदर ऑफ दीज बॉयज हैज स्टोलन माई पेन। अब क्या हो गया, इधर ऑफ दीज बॉयज हैज स्टोलन माई पेन, इन लड़कों में से कोई ना कोई तो मेरे कलम को चुराया है। तो जैसा पता है कि नीदर दो के लिए लगाते हैं निगेटिव में और इधर दो के लिए लगाते हैं अफर्मेटिव में। तो ईदर ऑफ दीज बॉयज़, इन दो लड़कों में से किसी न किसी ने तो मेरे कलम को चुराया है। तो ईदर अगर आ जाता है, नीदर अगर आ जाता है सब्जेक्ट के साथ जुड़ करके तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे ईच हो, चाहे एवरी हो, चाहे ईदर हो, चाहे नीदर हो, चाहे वन ऑफ हो, चाहे नन ऑफ हो, नन ऑफ भी होगा इसके साथ तब भी वर्ब सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे अब जैसे लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एन इंजीनियर। बहुत सारे मित्रों में हमारा एक मित्र जो है इंजीनियर है। तो अगर वन ऑफ आया है जुड़ करके तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एन इंजीनियर, मतलब मेरे मित्रों में से एक बंदा जो है वो इंजीनियर है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्रों में से एक मित्र। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जैसे ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, एवरी गर्ल, नीदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू,
ये सिंगल चीज़ों की तरफ इशारा करते ही अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखें तो प्रत्येक लड़का, प्रत्येक मतलब प्रत्येक हर एक लड़का और हर एक लड़की, नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक, ईदर ऑफ यू, तुम में से कोई, तुम में से एक भी नहीं, तुम में से कोई एक, और मेरे मित्रों में से एक मित्र इंजीनियर, तो इनके साथ इज लगा है, सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। मेनिया, जब मेनिया का अक्सर हम लोगों से गलती होती, अगर सिर्फ मेनी आएगा तो हम प्लूरल नंबर का इस्तेमाल करेंगे, और मेनी आएगा तो इसके साथ हम सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेनिया मैन वाज इन द फेयर, इस तरीके से मेनी आँख अगर लगा दिया जाता है तो मेनी आ के साथ जो इसके बाद नाउन होगा वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। मेनी अ मैन वाज इन द फेयर, बहुत सारे व्यक्ति मेले में थे। मेनी अ मैन वाज इन द फेयर, मेले में बहुत सारे व्यक्ति थे। तो मेनी आ, अगर सिर्फ आ हटा देंगे तो ये आ हटा अगर देख देंगे तो हो जाएगा मेनी मैन, अगर ए लगा देंगे तो मेनी आ मैन वाज इन द फेयर, बहुत सारे मेले में व्यक्ति थे। ठीक है, अब चाहे नन ऑफ हो, वहाँ पर कोई नहीं था, तुम में से नन ऑफ दीज गर्ल्स, नन ऑफ दीज गर्ल्स वाज प्रेजेंट देयर, तुम में से कोई भी लड़की वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। तो अगर नन आया है तब भी हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, वन ऑफ है, मेनिया है और नन ऑफ है। अगर ये किसी सब्जेक्ट के साथ लग के आते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। जैसे हो गया जोड़े में ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे देख करके। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस नीदर नॉर, अगर हमारा सेंटेंस ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात इसमें जोड़े में है तो 2 सब्जेक्ट आएगा, एक सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। तो वह जो वर्ब लगानी है, वर्ब ये सब्जेक्ट नंबर 2 को लगाना है। अगर ये सिंगुलर नंबर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल नंबर है तो वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है, फिर से अगर इनसे हमारा जुड़ा है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है तो सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, तो बाबू करना क्या है गाइस, यहाँ वर्ब जो हमको इस्तेमाल करनी है वो सब्जेक्ट नंबर 2 को देख करके। अगर ये एक वचन है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन रहेगा सिंगुलर नंबर, अगर ये बहुवचन है तो क्रिया भी रहेगी बहुवचन। मीन्स सिंगुलर नंबर अगर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर, अगर वर्ब प्लूरल नंबर है तो वर्ब प्लूरल नंबर लिखा जाएगा। आइए देख लेते हैं, जैसे ईदर राम और his sons have stolen my pen, या तो राम ने या फिर उसके बेटों ने मेरे कलम को चुराया है। तो अगर ईदर और से जुड़ा सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल की गई वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अनुसार इस्तेमाल करेगी।
तो सब्जेक्ट नंबर 2 जो हमारा प्लूरल नंबर है, इसीलिए हमारा वर्ब जो है प्लूरल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। इधर राम या तो फिर उसके बेटों ने मेरे कलम को चुराया है, तो यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर सी इधर गर्ल्स और ये देखा, इधर द गर्ल्स और हर मदर इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, या तो लड़कियां या फिर उसकी माँ जो हैं वो अंधकार से डरी हुई हैं। तो यहाँ पे देखा सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, तो यहाँ पे जो इज का इस्तेमाल किया गया सब्जेक्ट नंबर 2 से किया जाता है। जो पास वाला सब्जेक्ट के साथ, इनके साथ जो ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट को देख करके लगाया जाता है। अगर पास वाली सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब सिंगुलर नंबर, अगर पास वाली सब्जेक्ट हमारी प्लूरल नंबर में है तो वर्ब हमारी प्लूरल नंबर में होती। तो यहाँ पे देखें, ईदर द गर्ल्स या तो लड़कियाँ और हर मदर या तो उसकी मम्मी जो है वो अंधकार से डरी हुई हैं। तो यहाँ पे वर्ब जो है हमने 2 नंबर से लगाया है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, कीप ऑन राइटिंग, आप नोट करते रहना है ताकि आपको तैयारी के दौरान अगर आपको दोबारा देखना पड़े तो आप उनको देख सकते हैं। तो प्लीज़ नोट जरूर बनाते हैं। जैसे नीदर यू ना तो तुम और ना ही तुम्हारा मित्र वहाँ पर उपस्थित था। तो यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, तो हमको देखना कि नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो से अगर जुड़ा है सब्जेक्ट, तो हम वर्ब जो है 2 नंबर से लेंगे या पास वाले सब्जेक्ट से लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि योर फ्रेंड सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने वाज सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया है। जैसे ये देखिए, नीदर सी नॉर हर चिल्ड्रेन हैव अटेंडेड द फंक्शन, ना तो वो आई है और ना ही उसके बच्चे आए हैं फंक्शन में। तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल की गई है वो सब्जेक्ट नंबर 2 से की गई है। ये हमारा प्लूरल नंबर है, इसीलिए वर्ब हमारी क्या लगी है, प्लूरल नंबर लगी है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आई एम टेल यू अगेन एंड अगेन कि ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट नंबर 2 को देखकर लगाना है, या वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट होता है उसको देख करके लगाना है। इसी तरीके से नॉट ओनली बट आल्सो का भी इस्तेमाल करती हूँ। जैसे
ये इस तरीके से हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, जैसे देखते हैं, नॉट ओनली यू बट आल्सो योर फादर इज़ प्रेज्ड। ना केवल तुम्हारी प्रशंसा हुई बल्कि तुम्हारे पापा की भी प्रशंसा की गई। तो नॉट ओनली यू सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। तो हमने देखा कि वर्ब को सब्जेक्ट नंबर 2 को दे करके हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो योर फादर सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और जैसे लिखा नॉट ओनली शी बट आल्सो हर सन्स वर रिवार्डेड, ना केवल उसे बल्कि उसके बच्चों को भी इनामित किया गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, तो यहाँ पे हम हमेशा वर्ब सब्जेक्ट नंबर 2 को दे करके लगाते हैं। तो यहाँ पे सन्स जो है बहुवचन है, इसलिए वर्ब जो है हमारी प्लूरल नंबर लगी है सब्जेक्ट नंबर 2 को दे करके। अब फिर से नीदर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इनसे दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट को दे करके लगाते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर then you have to use singular number of verb. If the subject is plural then you have to use plural number of verb. इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ और रूल्स देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं अगला रूल हमारा क्या है। अभी हमने देखा कि नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हम वर्ब जो है सब्जेक्ट नंबर 2 से लेते हैं, मतलब पास वाले वर्ब के अनुसार, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर दो सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 अगर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलॉन्ग विद, लाइक, इन एडिशन टू, अगर इनके साथ जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा हम सब्जेक्ट नंबर 1 से लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर हम वर्ब हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 से लेते हैं। किससे? अगर दो सब्जेक्ट्स हमारे विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, अलॉन्ग विद, लाइक, इन एडिशन टू, अगर इनसे जुड़ा है तो वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 से लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, राम विद हिज ब्रदर्स वाज अरेस्टेड, राम अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तो सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, लेकिन वर्ब जो हमारा वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अनुसार मतलब लगाया गया। राम विद हिज ब्रदर्स, राम विद हिज ब्रदर्स वाज अरेस्टेड। तो अगर विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हम पहले नंबर मतलब सब्जेक्ट नंबर 1 से वर्ब लगाते हैं। अगर ये सिंगुलर नंबर है मतलब सब्जेक्ट नंबर 1 अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट नंबर 1 प्लूरल नंबर है तो वर्ब फिर हम प्लूरल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज माई नेम, मतलब नो वन बिसाइड्स योर फादर, तुम्हारे पापा के अलावा कोई भी बंदा मेरा नाम नहीं जानता है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, लेकिन यहाँ पे नोज जो इस्तेमाल की गई है वो नो वन को देख करके लगाई गई कि नो वन हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया गया है। नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर टुगेदर विद 2 पुलिसमैन वाज किल्ड। तो सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, लेकिन यहाँ पे जो वाज लगाई गई है ये सब्जेक्ट नंबर 1 को देख करके लगाई गई। द इंस्पेक्टर सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है वाज। जैसे गर्ल्स एज वेल एज हर ब्रदर हैव गॉन फॉर मूवी, लड़कियाँ और उसका भाई जो है ये लोग पिक्चर देखने गए हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, यहाँ पे जो वर्ब लगाई गई है वो हैव, वो गर्ल्स को देख करके लगाई गई, क्योंकि गर्ल्स हमारा प्लूरल नंबर है, इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया है। मोहिनी लाइक हर ब्रदर इज़ वेरी माइजर, मोहिनी अपने भाई के समान बहुत ही कंजूस है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, यहाँ पे इज जो इस्तेमाल किया गया है वो सब्जेक्ट नंबर 1 मोहिनी के अनुसार लगाया गया। मोहिनी सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स देखे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर रोकना पड़ता है, वाइंड अप करने जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी के रूल्स जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और भारत के हर एक दूर दराज जो गाँव और छोटे से छोटे शहरों और छोटे से छोटे गांव में हमारा वीडियोस पहुंचना चाहिए। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ये पूरे भारत में इंग्लिश सीखने में काम आ सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगे हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।